नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का। यह आज का हमारा चर्चा है महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर। महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो महाआघाड़ी और महायुति में आमने सामने की लड़ाई है और जोरदार लड़ाई है, कांटे की टक्कर लड़ाई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किसी भी पार्टी को बहुमत तो नहीं मिलने वाला है। ऐसे में तीन छह पार्टियां मिलके क्या गुल खिलाएगी, यह चर्चा का बहुत बड़ा विषय बन रहा है कि कौन किस तरफ जाएगा किसी को पता नहीं। अजीत दादा क्या करेंगे पता नहीं, शिंदे साहब क्या करेंगे पता नहीं, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़के क्या हुआ था 2019 सबने देखा। उसके बाद क्या क्या हुआ सभी पता है कि हमने किसको वोट दिया, अरे हमने किसको वोट दिया, कहा वो कहाँ गया। ढूंढना पड़ता है कि नेता किस तरफ जा रहे हैं। जब तक चुनाव नहीं होता ये नेता लोग आपसे बोलेंगे हमको वोट दे दो, हमको जिता दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। बाद में ये जो ब्लैकमेलिंग शुरू होती है सरकार बनाने के लिए, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बनता है और ये होना भी नहीं चाहिए। बहुमत में आना चाहिए सरकार, लेकिन स्थिति जो है लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि 2019 के बाद महाराष्ट्र का राजनीति कुछ अलग ही रंग में ढलता चला गया है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि अगर चुनाव तो होगा, लेकिन जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद क्या होगा, कौन किस तरफ जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है बहुमत तो किसी की नहीं बनने वाली है। ऐसे में सर क्या मानते हैं, क्या देख रहे हैं सर? या सब कोई कह रहा है कि महाआघाड़ी किसी भी हाल में सरकार बना लेगी, लेकिन मैं तो नहीं मानता हूं कि महाआघाड़ी सरकार बना लेगी, क्योंकि बीजेपी इतनी आसानी से बनने देगी या बना भी लेगी चलने देगी, ये हम तो नहीं मानते। क्योंकि 2019 में सरकार बना लिया था उन्होंने, कहाँ चलने दिया उन्होंने। 2 साल तो कोरोना था, नहीं तो 2.5 साल भी नहीं चल पाती, 6 महीने में सरकार गिराए थे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देख रहे हैं सर कि पवार साहब को भी कुछ भरोसा नहीं है, क्या बोलेंगे क्या करेंगे उनका भी भरोसा नहीं है। उद्धव जी तो अलग थलग ही पड़ेंगे, ये भी सबको पता है। आज भी अलग थलग पड़े, सीएम के नाम पर उनको सीधा सीधा कह दिया है कि आप सीएम का तो नाम ही मत लो, सीएम को आप बनना है सबसे ज्यादा जो है विधायक चुन के लाइए। तो ऐसी में क्या देख रहे हैं सर, क्योंकि कुछ ही दिन में ये सब चर्चा होने वाली है, तो हम चर्चा पहले क्यों ना करें। नहीं सर, मेरे पास एक गौप्य स्फोट है, वो पहले बताता हूँ मैं आपको कि मैंने बीजेपी के एक शीर्षस्थ नेता से बात की और उनको बोला कि ये अजीत दादा 75,000 करोड़ का गाफला करने का आरोप मोदी जी ने किया, उसके बाद 72 घंटे के अंदर उप मुख्यमंत्री। अजीत दादा के ऊपर नहीं किया उन्होंने, एनसीपी के ऊपर किया। एनसीपी नेता के ऊपर किया, एनसीपी पार्टी के ऊपर नहीं, नेशनल करप्ट पार्टी और 76,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया। इन्होंने मतलब सर पार्टी घोटाला करती है कभी? पार्टी ने कभी घोटाला किया है? कभी आदमी करता है। वो तो पार्टी लिया ना सर, अजीत पवार है ना, पार्टी ही साथ में लिया ना, एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी बताया। हाँ नहीं वो बात अलग है, मगर अजीत दादा की ओर इशारा था, सबने छापा भी था, उन्होंने भी और वो अंदर जाने वाले थे, नहीं अंदर जाने वाले थे, ये भी सबको। तो सर अभी मेरी न्यूज जो है वो देखो कि अजीत दादा भी शरद पवार के वापस जाने की सोच रहे हैं। उन्होंने बीबी को खड़ा किया, माफी मांगी, शरद पवार के खिलाफ बगावत करने पर माफी मांगी। हाँ बोले माफी मांगना चाहिए मुझे, फिर नई पार्टी निकाली, इसके लिए भी माफी मांग चुके हैं वो। अभी वापस जाने का जो प्रोग्राम है उसमें एक हरकत बीजेपी कर रही है और वो मैंने उनको असल में आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 8 दिन पहले ये जब बातें शुरू हुई और शिंदे साहब से मेरी बात होगी और फडणवीस के राइट हैंड से बात हुई, ऐसा बोलता हूँ मैं, तो मैंने उनको बोला कि जो फाइल अजीत दादा की आपने दिखा के उनको यहाँ पे लाया जबरदस्ती, वही फाइल फिर से खोल दो, सीबीआई इंक्वायरी चालू करो, ईडी इंक्वायरी चालू करो, इनकम टैक्स इंक्वायरी चालू करो, वो जुलाब हो जाएंगे उसके। वो गुलाब लगा के घूम रहा है ना अभी, उसको जुलाब हो जाएंगे। तो उस समय उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था मुझे, मगर आज मुझे पता चला कि वो फाइल फिर से उनके पास ही भेज दी गई है कि आपको जब लिया तब इतने आरोप आपके ऊपर थे जिससे हमने क्लीन चिट दे दी आपको जी, सबसे छोड़ दिया। अब अगर हरामगिरी करोगे आप, या तो शरद पवार के साथ वापस पहले या बाद में जाने की कोशिश करेंगे, तो हमको कोई लज्जा नहीं आएगी। हम निर्लज्जता से, निर्दयता से ये सभी फाइलें फिर खोलेंगे। हमारे आदमी को ऑलरेडी कोर्ट भेज चुके हैं वो जी कि भाई ये फाइलें खुलो करके। कोर्ट ने कब तक कोर्ट भी निर्णय नहीं लेगा जब तक इनका इशारा नहीं आता। वही बोला ना, कोर्ट वो जिस दिन बोलेंगे कि चालू सर वो बोलेंगे इसका फिर से चालू करो इंक्वायरी, चालू हो जाएगा, रिमोट इनके पास। हाँ, तो अभी मुझे पता चला है कि अजीत पवार को फाइल भेज दी गई है कि भाई ये तुम्हारे पापों के शिशुपाल, तेरे पापों की ये 100 की लिस्ट है, ये अगर तू पहले या बाद में बेईमानी करता है तो ये फिर शुरू होके छापे शुरू हो जाएंगे तेरे ऊपर। तो बिहेव, ज्यादा मस्ती मत कर, हम जितने सीटें देंगे वो ले ले, जितना तू उनकी सीटें काट सकता है ऐसा हमको लगता है उतनी सीटें काट के दिखाओ, ये तो हम तुमको बेईमान समझेंगे।
तो अभी फिलहाल मेरा आज अनाउंसमेंट ये है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि अजित पवार शरद पवार के पास वापस जा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी फाइलें उनके पास पहुंच गई है, जिसमें उनके ऊपर बहुत करारे आरोप है और वो सब फाइलें खुल जाएगी, फिर छापे पड़ेंगे उनके ऊपर। इसके लिए अजित पवार की फट गई है और वो अभी पार्टी छोड़ने का, मैं ही बोला था छोड़ेंगे, मैं आज बोल रहा हूं कि वो पार्टी छोड़ने नहीं जा रहे जी। अभी उनको जो जगह मिलेगी वो करीबन 40-50 रहेगी, उनमें उनको ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा। बीजेपी वाले भी उनके इसमें ऑब्जर्वर रखेंगे कि काम करते हैं कि नहीं हमारा, और बाजी पलट गई अभी, अजित पवार की फट गई है और वो बीजेपी के साथ रहेंगे। ये बड़ी न्यूज़ मैंने दी है, ये अभी आएगी अभी, क्योंकि मेरे को जब इतना बड़ा नेता बोलता है तो और लोगों को भी बोलता है, तो कल तक ये भी आएगी कि अजित पवार को धमकाया गया, डराया गया, पहले भी धमका के डरा के लाया था, अब रोकाया गया सर, बहुत बड़ी बात होगी जी। बिल्कुल, तो इसका फायदा उनको कहीं ना कहीं मिलेगा। हाँ, तो इसमें सवाल सर मेरा ये है, जो मुख्य सवाल ये है कि अगर जो जिस तरह से सर्वे चल रहा है, जिस तरह लोगों में चर्चा है, हम भी चर्चा कर रहे थे कि अगर महाविकास आघाड़ी सरकार बना लेगी, तो क्या लगता है महाविकास आघाड़ी सरकार मान लो बना ली, बहुमत में आ गई, तो चल पाएगी सर? सर 175 आदमी होने के बावजूद उनकी सरकार गिर गई, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अभी तो उनके पास 100 भी नहीं है। और अभी क्या होगा समझ मैं कि ये सरकार अगर गिर गई तो फडणवीस को जेल जाना पड़ेगा, शिंदे को जेल जाना पड़ेगा। वो तैयारी पहले भी किया था उन्होंने, डालने की वो किया था, गिरीश महाजन को, आशीष शेलार, उसके पहली सरकार गिर गई ना भाई। बीजेपी वाले ने शिंदे साहब को बोला कि सर अभी आप ये जल्दी करो, नहीं तो तुमको भी आना पड़ेगा अंदर, तुम्हारा इस्तीफा मांग रहे कल, यहाँ तक स्थिति आई थी जी। करके उनको बगावत करने पे, नहीं तो 1 साल से बगावत की चर्चा थी, कर नहीं थे, वो किया। और बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने भी शिंदे साहब के ऊपर दबाव लाया कि नहीं, इसका जवाब क्या देंगे आप? लाया ना, उसकी कहानी आपको मालूम है, पता है सबको। तो भाई जैसे अजित पवार को आरोप करके अंदर लाया, वैसा शिंदे साहब को भी डरा धमका के लाया है। ये भी बात सच है, बोलना है तो खुलकर बोलो है ना सर, है ना। अभी अजित पवार को डरा धमका के ये कर रहे हैं, शिंदे साहब के ऊपर भी लटकती तलवार रखी है उन्होंने। अब ऐसा होगा कि मैंने ऐसा जो फील लिया है, उससे लगता है कि बीजेपी का पैसा खर्चने का एटीट्यूड इतना नहीं था, पहले करते थे जी, मगर अभी इस बार महाराष्ट्र में सत्ता लाने के लिए उनका बजट कम से कम 25 से 50 हजार करोड़ का रहेगा। अभी आसमान से कुबेर ने जैसा धन बरसाया वैसा धन बरसेगा, लोगों पर बरसेगा। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ये तो बहना बिना तो चल रही है, वो चलेगी, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं ज्यादा, बट पैसा अनाप शनाप आएगा मीडिया के पास। आप अभी मीडिया बदलते हुए देखेंगे, अभी देखेंगे, कल से शुरुआत होगी सैटेलाइट, ये दूसरे दिन चालू हो जाएगा सब इसमें। अभी तो 1-2 चैनल के पास पैसा पहुंच गया है, वो तो दिखाना चालू भी कर दिया। अच्छा। हाँ, उसमें लिखते नहीं है जाहिरात करके, ऐसे न्यूज बनाएंगे वैसा। हाँ, न्यूज ही बना रहे हैं। तो सर अनाप शनाप पैसा सब यूट्यूबर वालों को मिलेगा, सब इसको मिलेगा, मीडिया को, लोगों को मिलेगा, कार्यकर्ताओं को मिला। अभी वड़ा पाव नहीं, सब बिरयानी वाले कार्यकर्ता हो जाएंगे, सबकी जगह वेजिटेबल बिरयानी खाएंगे शायद भाजपा गया है तो। मगर सर अभी पैसे की कमी नहीं होगी, पब्लिसिटी की कमी नहीं हुई। जब तक आचार संहिता नहीं लगता है तब तक कम से कम 500 निर्णय ऐसे हो जाएंगे जिसमें पब्लिक का भला ही भला है। कुछ बाद में होने वाले होंगे, उद्घाटन होंगे, ये होंगे, माहौल बदलने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात है, अजित पवार को रोकने की वजह से मराठा समाज में भी उनका ये रहेगा, भुजबळ भी यहाँ पे है, उनके भी 8-10 नेता है, उनको भी धमकाया जाएगा, डराया जाएगा और काम पे लगाया जाएगा। तो अभी मेरा अंदाजा ऐसा है कि महायुति अब 145 तक पहुंच रही है, जो आंकड़ा है वहां तक अंदर खबर है ये। हाँ, और 133 तक ये पहुंच रहे हैं। अभी इसमें देखते कैसा ये आता है, मगर आज अभी और इस क्षण को मैं बोल सकता हूं कि महायुति का पलड़ा महाआघाड़ी से भारी हो गया है। क्या बात, यस, अभी ये क्षण को, कल की बात अलग रहेगी मेरी, फिर मैं मुझे नहीं बोलना, क्योंकि मैं रोज जायजा लेता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो मेरे को अलग फीलिंग आता है। तो सर देखो महाआघाड़ी आएगी, कौन बोला था? मैं बोला था 160 से 180 तक जाएगी बोला था, वो भी ऑनेस्ट था, क्यों उस दिन की खबर वो थी। मगर आज की खबर है कि ये 145 पार करेंगे महायुति वाले, और उसके लिए साम दाम दंड भेद सब करने वाले हैं।
और फडणवीस इंचार्ज नहीं रहेंगे, खुद अमित शाह देखेंगे। वो तो डिक्लेयर हो गया है सर, हाँ। अंदर से डिक्लेयर हो गया है ना? जब वो लाल बाग दर्शन करने आए तो उन्होंने पूरा इंटरनल सभा ली, मतलब मीटिंग ली है। हाँ। और अंदर से जानकारी ये है कि अमित शाह के मार्गदर्शन में ही महाराष्ट्र चुनाव लड़ा जाएगा अभी, क्योंकि देखो कश्मीर का और इसका जो अलग किया, क्योंकि साथ में हो रहा था, हरियाणा महाराष्ट्र साथ में चुनाव होता है हमेशा, उसको देखो महाराष्ट्र साइड में किया गया है कि वो जानबूझकर कि उनको क्योंकि महाराष्ट्र वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोई BJP, किसी भी केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र की राजनीति अलग है। महाराष्ट्र दिल्ली को टैक्स के रूप में जो देता है ना, उसको 100 गुना ज्यादा तो पार्टीज को मिलता है, बिल्कुल सभी पार्टी को मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की तारीख में महायुति का पलड़ा एक से भारी है, एक से भारी 144 में चलता नहीं, 145 कांटे टक्कर हम बोल सकते हैं। वो है, बिल्कुल बराबर है। हाँ, तो सवाल ये था सर मेरा, हाँ, कि अगर मैं बोल रहा था बीजेपी और शिंदे के और दादा के टूटेंगे, अब संभावना ये है कि अगले महीने भर में कांग्रेस और तुम्हारे उद्धव के और टूटेंगे, ऐसा लिखता है। अभी आज की तारीख में बोल रहा हूँ, कल ये दोनों रातों रात ये बदलता है और फडणवीस का महत्व कम किया जाएगा, उसके बदले दूसरे ओबीसी और अन्य नेताओं को महत्व दिया जाएगा और शिंदे साहब का मुख्यमंत्री पद सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या लगता है आपको? सीधी सी बात है, बहुमत तो किसी में नहीं आएगा, किसी एक पार्टी को तो जाएगा, क्योंकि सीट का बंटवारा इस तरह होने वाला है, 3-3 भाग में एक। नहीं सर, आघाड़ी की बात करो आप, युति और आघाड़ी की बात कर रहे हैं। तो वो बीजेपी की और इसकी सरकार तो अभी आजकल आती नहीं है, मिलीजुली सरकार ही है। जब एनडीए 1995 से एनडीए आज की तारीख में 36 पार्टियों का गोला, 396 सीट है, 296 सीट है बराबर, लेकिन फिर भी डमाडोल पे है ना, तो आज की तारीख कह नहीं सकते कि नहीं वो भी है गठबंधन आपका 175 होते हुए 45 के बदले उद्धव की सरकार गिर गई ना। वैसे तो बीजेपी की 105 सीट है, कहाँ का सत्ता है क्या उनकी, मतलब मुख्यमंत्री नहीं है ना। तो इसी बात कर रहा हूँ मैं कि सत्ता किसी को बहुमत नहीं मिलने वाली है, लेकिन ऐसे में खिचड़ी सरकार किस तरफ तैयार होगी वो सोचने वाली विषय है। क्योंकि महाआघाड़ी के भी कुछ चीजें इसमें आ सकती है, यहाँ की कुछ चीजें वहां जा सकती है। सरकार दिल्ली की चुनाव फरवरी में होंगे, अब नहीं होंगे। हरियाणा हारेंगे और कश्मीर हारेंगे, देखते हैं। फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।